डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपने अभी नरेशन का 3 क्लास देख लिया है। आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। 3 क्लास में आपने सीख लिया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे चेंज करें ये आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। और उसमें क्या क्या पढ़ा है, सेंटेंस को कि सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, और अगर असेटिव सेंटेंस हो तो उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। आपने देखा असेटिव सेंटेंस जब होता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग असेट्स करते हैं, स्वीकार करते हैं, अफर्म करते हैं या इनकार करते हैं। ये 2 तरह के सेंटेंस हमको मिलेंगे असेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव और निगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलेंगे जिससे क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन करे, आस्क ए क्वेश्चन, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिससे हमें ऑर्डर का बोध हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो। ऐसे इस तरह के सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस में अगर इस तरह का सेंटेंस हमें मिलता है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, तो इस ऐसे सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। चलिए हम लोग आज देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। एक बहुत जरूरी है पहचानना। जब तक हम उसको सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं बना सकते। तो चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे इस इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो है इसमें ऑर्डर शो करेगा। इंपरेटिव सेंटेंस शोज ऑर्डर, कमांड शोज करेगा, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट, ये 4 वर्ड उसमें शो करेगा इंपरेटिव सेंटेंस में। और अगर कोई सेंटेंस, इफ एनी सेंटेंस आर इन sentences are in imperative, then how to change direct to indirect, इसे कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे अगर वह imperative सेंटेंस है तो ऑर्डर शो करेगा, कमांड शो करेगा, रिक्वेस्ट शो करेगा, एडवाइस शो करेगा। और अब उस सबसे पहले उसमें देख लेना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो तो क्वेश्चन शो करता है। ये तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन शो करेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर एडवाइस शो करेगा तो इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर रिक्वेस्ट शो करेगा तो इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन ऐसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे जो वीडियो बने हुए हैं 3 वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से उसको पढ़ सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार्न चेतावनी, रिक्वेस्ट सजेस्ट सलाह, एडवाइस में बदल देना है। अभी तक हमने रिपोर्टिंग वर्ब को किसने बदला, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने बदला इसमें क्या, सेड में बदला। और रिपोर्टिंग वर्ब को से के साथ अब किस बदलेंगे, अब रिपोर्टिंग वर्ब को सेड नहीं बदलेंगे, अब रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलेंगे, टेल में बदलेंगे। आस्क में ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट में बदलेंगे। ये देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वह कहना क्या चाहता है, उसी के अनुसार हम इसको बदलेंगे। कभी टेल लगाएंगे तो कभी वार्न लगाएंगे, कभी सजेस्ट लगाएंगे तो कभी रिक्वेस्ट लगाएंगे, कभी ऑर्डर लगाएंगे तो कभी कमांड लगाएंगे। और कब क्या लगाएंगे इसको भी देख लेते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तब तो सही है, अगर ऑब्जेक्ट है तब तो सही है, अगर नहीं है फिर भी ऑब्जेक्ट लगाना है।
और किसी भी सेंटेंस में ये बॉन्ड नहीं था, लेकिन इसमें बॉन्ड है कि आपको ऑब्जेक्ट तो देना है तो देना है। अगर उसमें प्लीज या काइंडली हो, इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट मोस्टली प्लीज और काइंडली से ही हम लोग करते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। और क्या करते हैं, एक उसके साथ अभी तक हमने इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा वी यूज दैट, हम लोग दैट का प्रयोग करते आ रहे हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया था, डब्ल्यूएच क्वेश्चन को यूज किया था, या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई जार जो आ रहा है उसको यूज किया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू और नोट टू, टू यूज करेंगे दैट के स्थान पर, और नोट टू। टू अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो टू यूज करेंगे, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो नोट टू यूज करेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने कहा एक गिलास पानी लाओ। अब इसमें देखिए ही सेड, सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट दे देना है। सबसे पहले क्या करना है, सेड के बाद देखना कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट दे देना है। और ए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ये सेंटेंस से क्या सेंस नहीं कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर कर रहा है कि सिंपल तरीके से कर रहा है। ये आप पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे ले रहे हैं, किस तरह से अनुभव कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं कि सेंटेंस कैसा कर रहा है। तो जैसा आप फील करेंगे वैसा आपको उसके लिए टेल कहेंगे, आस्क कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल तरीके से कहेंगे। अगर सिंपल तरीके से कहेंगे तो क्या करेंगे, ही सेड, ही सेड है तो ऑर्डर भी कर सकते हैं या टेल भी। तो टेल को क्या हुआ, टोल्ड, ही टोल्ड, ही टोल्ड मी, अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट दे देना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने मी दे दिया, ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से देना है, ही टोल्ड मी। और ये सेंटेंस ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव रहेगा तो नो टू, और अफर्मेटिव रहेगा तो सिर्फ टू लगाना है, बस टू। अब जो करते हो उसको लिख देना है, क्या लिखेंगे, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑफ वाटर। तो इतना सिंपल है अब में जो है इंपरेटिव सेंटेंस। अब समझ गए। कुछ और भी एग्जांपल से देखते हैं इसको बनाने के लिए। इस सेंटेंस को देखते हैं, ये सेंटेंस क्या कहती है, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लें। डॉक्टर ने मुझसे कहा समय पर दवा लें, टेक मेडिसिन इन टाइम। अब जो है ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट हमसे कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कि सिंपल तरीके से बोल रहा है कि ऑर्डर दे रहा है। ये आपका सेंस में है कि क्या कहने जा रहा है डॉक्टर। तो डॉक्टर ऑर्डर तो करेगा नहीं, हाँ सिंपल तरीके से नहीं बोलेगा, क्योंकि आप है पेशेंट हैं। तो पेशेंट को क्या बोलेगा, ये एडवाइस देगा, करना या ना करना आप पर डिपेंड करता है। अगर कि नहीं इसका एडवाइस सही है, हम लोग क्या करते हैं किसी को एडवाइस देते हैं तो डॉक्टर हमेशा एडवाइस देता है, याद रखना है। ये रिक्वेस्ट नहीं करेगा, एडवाइस देगा। तो हम एडवाइस देगा तो इसके लिए क्या करेंगे, एडवाइस शब्द यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे। तो क्या बनाएंगे, द डॉक्टर सेड, सेड टू क्या होगा, एडवाइस, एडवाइस। इसमें मी यानी कि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो अलग से लगाने की जरूरत नहीं। हाँ हमने अभी बोला कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो
तो उसमें दे देना है अपने मन से, लेकिन ऑब्जेक्ट हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवाइस मी, अब इस सेंटेंस को देखना है, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो। तो टेक मेडिसिन इन टाइम, इसमें ये निगेटिव है या अफर्मेटिव, तो दो पता चल रहा है कि अफर्मेटिव है, अफर्म कर रहा है, स्वीकार कर रहा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ टू लगाएंगे, किसकी जगह, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा वी यूज टू लगाएंगे और जो का त्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, पर्सन तो है नहीं कि चेंज होना है, तो इसमें जो का त्यों हम लिखेंगे, टू टेक मेडिसिन इन टाइम। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कितना सिंपल है। कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको फिर से क्लियर करते हैं। चलिए अब और एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, ही द कमांडर सेड टू हिज मैन, द कमांडर सेड टू हिज मैन, कमांडर ने अपने आदमियों से कहा, द कमांडर सेड टू हिज मैन, कमांडर ने अपने आदमियों से कहा, फाइट वेल, अच्छी तरह से लड़े। वो ऑर्डर दे रहा है, कमांडर क्या करता है, ये सैनिकों का शब्द है, ये सोल्जरों का वर्ड है जो ऑर्डर देता है। हम लोग ऑर्डर देते हैं उसको ऑर्डर ही कहते हैं, लेकिन कमांडर जो ऑर्डर देता है उसको ऑर्डर नहीं कहते, कमांड, कमांड करना, किसी पर कंट्रोल करना, ये फोर्सली जो वर्ड है, ये कमांडर फोर्सली वर्ड है, और ऑर्डर उतना फोर्सली नहीं है जितना कमांडर है। इसलिए हम लोग कमांडर वर्ड किस में यूज करते हैं, आर्मी में हम लोग कमांडर ही यूज करते हैं। तो देखते हैं एक कमांडर क्या बोला, द कमांडर सेड टू हिज मैन, अपने आदमियों से बोला, क्या बोला, फाइट वेल, अच्छी तरह से लड़े। इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसको बनाएंगे ये सेड टू, एक सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, कमांड कर रहा है तो कमांडेड, क्या बोलेंगे, कमांडेड, क्या लिखेंगे, द कमांडर कमांडेड हिज मैन। अब क्या करेंगे, इसमें फाइट वेल, ये फाइट वेल, अब फाइट वेल ये क्या है, निगेटिव सेंस तो है नहीं, ये पॉजिटिव सेंस है, निगेटिव वर्ड इसमें नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसमें टू लगाएंगे सिर्फ, और क्या लिखेंगे, फाइट वेल। बहुत सिंपल था, बन गया। इसी तरह से आपको मोस्टली सेंटेंस ऐसे ही दिखेंगे, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सर्वेंट, ओल्ड मैन सेड टू हिज सर्वेंट, ओल्ड मैन अपने नौकरों से कहा, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सर्वेंट, क्या कहा, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, अपने नौकरों से कहा, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। इसने अपने नौकर से क्या कहा, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। तो क्लोज द डोर एक कौन सा सेंटेंस है, ये ऑर्डर दे रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सिंपली वे में करता है। तो हम अपने और नौकरों को ऑर्डर नहीं देते हैं, क्योंकि वह एक फैमिली मेंबर की तरह कार्य करता है, तो ऑर्डर देना अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग सिंपल वर्ड में कहते हैं गेट लगा दो, तो ये सिंपल वर्ड है, ऑर्डर नहीं चलेगा, ये सिंपल है ना, ही रिक्वेस्ट चलेगा, क्योंकि ये नौकरों के साथ, सर्वेंट के साथ ना ऑर्डर की हम लोग करते हैं ना रिक्वेस्ट करते हैं, ये सिंपल वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो टोल्ड करेंगे, तो क्या करेंगे, द ओल्ड मैन told his servant,
ए क्लोज द डोर, ये भी निगेटिव वर्ड है नहीं, तो क्या करेंगे, टू क्लोज द डोर, टू क्लोज द डोर। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड प्लीज गिव मी योर बाइसिकल, ही सेड प्लीज गिव मी योर बाइसिकल। अब इसमें जो है ये प्लीज लगा हुआ है, प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज है, काइंडली है, ये सब वर्ड हमें रिक्वेस्ट शो करता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग कैसे बनाएंगे, ही सेड, ये प्लीज लगा हुआ, इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्टेड करेंगे इसमें, ही रिक्वेस्टेड। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, पता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, तो मी ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो मी दे देंगे, मी। क्यों, क्योंकि वह मुझसे, यहाँ पर दिया है गिव मी योर पेन, योर पेन मतलब वह क्या बोला, मुझसे बोला कि तुम अपने बाइसिकल दो। ही गिव मी, क्या बोला, प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे क्या दो, अपनी बाइसिकल दो, ये हमसे बोल रहा है, तो इसमें मी लगाना ज्यादा बेटर है। गिव मी और प्लीज को हम लोग हटा देंगे, रिमूव करेंगे। आप देखेंगे ये जो प्लीज को जैसे ही रिमूव किया, तो गिव मी योर पेन, ये योर एस में जो है निगेटिव सेंस है या अफर्मेटिव सेंस है, तो देखने में लग रहा है कि ये पॉजिटिव सेंस है, निगेटिव सेंस नहीं है। तो क्या करेंगे, टू गिव मी, ए मी किसके लिए, वह बोल रहा ना, ही, तो हिम, टू गिव हिम योर पेन, योर, योर किसके लिए, मी के लिए करा, तो माई बाइसिकल, टू गिव मी, टू गिव हिम माई बाइसिकल। ये अभी कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं जो निगेटिव सेंस रखता है, उसे भी हम लोग देखते हैं कि निगेटिव सेंस रखने वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, ये क्या है, ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लास, ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लास, उसने कहा कि क्लास में हल्ला मत करो, ये निगेटिव सेंस है, ये निगेटिव वर्ड है ना, डोंट, डोंट लगा हुआ निगेटिव है। अब निगेटिव अगर है तो कैसे उसको चेंज करेंगे, तो निगेटिव है तो उसमें क्या लगा, नोट टू, नोट टू लगाना है या फॉर बाइट लगाना है, दो वर्ड है, इसमें से दोनों से एक चुन लेना है। जैसे ही टोल्ड है, इसके ये सिंपल वर्ड है, डांट नहीं रहा, ये बोला कि चुप रहो, शांत रहो, क्लास में चिल्लाओ मत, हल्ला मत, ये जो सिंपल वर्ड है, कोई नहीं है, फोर्सली नहीं दे रहा है कि तुमको करना है, बस करें शांत रहो, सलाह दे रहा है। तो सिंपल वर्ड में रिक्वेस्ट हम लोग कर देते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ये आस्ट कर देते हैं, सिंपल वर्ड है, ज़्यादा फोर्सली नहीं बोला है, बोला सिर्फ शांत रहने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी, डोंट है यानी कि निगेटिव वर्ड लगा हुआ है, इसमें नोट टू, नोट टू करेंगे, अब जो करते हो लिखेंगे, शाउट इन द क्लास, इन द क्लास। नहीं तो अगर हमें नोट टू नहीं लगाना है, नोट टू नहीं लगाना है, तो इसको जगह पर हम क्या बोलेंगे, इसके हम एक वर्ड है, एक फॉर बेड, इसको लगा सकते हैं, फॉर बेड, इसे भी हम लोग लगाकर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। क्या करेंगे, तब जो है डायरेक्ट हम लिखेंगे फॉरवर्ड मी, ये आर्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब ये फॉरवर्ड मी। अब नोट भी नहीं लगाएंगे, अगर ये फॉरवर्ड लगा दिए तो नोट भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम फॉरवर्ड ही लिखेंगे। अब टू शाउट इन द क्लास,
इन द क्लास। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, नोट टू लगा करके, और नहीं तो फॉर बाइट लगा के बना सकते हैं अगर निगेटिव सेंटेंस हो तब। कभी कभी क्या होता है, हम लोग डू का प्रयोग यूज जो है ये दो तरीके से कर लेते हैं, एक सिंपल वर्ब के रूप में और एक है इम्फैटिक सेंटेंस के रूप में हम लोग यूज कर देते हैं। तो जब सिंपल वर्ड के रूप में, वर्ब के रूप में यूज करेंगे या इम्फैटिक सेंटेंस के रूप में यूज करेंगे, यानी कि इम्फैटिक सेंटेंस रहे तो कैसे बनाएंगे, चेंज करेंगे। इम्फैटिक सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करें, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, दो सेंटेंस है, अब दोनों में देखते हैं कौन जो है इम्फैटिक सेंटेंस है और कौन सिंपल, इसको हम लोग देखेंगे। इम्फैटिक रहेगा तो उसमें क्या डू को हटा देना है, अगर इम्फैटिक नहीं रहेगा, सिंपल सेंटेंस रहेगा तो डू को रख देना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू कम टुमारो, डू कम टुमारो, उसने मुझसे कहा डू कम टुमारो, कल तुम जरूर आना, कल तुम जरूर आना। यानी प्रेस दे रहा है, ये प्रेस जोरदार कर रहा है, इम्फैटिक जोरदार प्रेस दे रहा है, जरूर आना, कल तुम जरूर आना। ही सेड टू मी डू कम टुमारो, कल तुम जरूर आना, तो हो सकता है रिक्वेस्ट कर रहा है, फोर्सली रिक्वेस्ट कर रहा है कि जरूर आना। तो इस कंडीशन में हम इम्फैटिक सेंटेंस है जो उसमें फोर्स डालता है तो उसमें डू को हटा देना है। तो कैसे बनाएंगे, ही सेड टू है यानी कि रिक्वेस्ट कर, सिंपल भी बोल सकता है, अगर बुलाने का इच्छा नहीं हो और ऊपर से दिखावा करता हो तो सिंपल बोलेगा, लेकिन अगर बुलाने का इच्छा हो तो फोर्सली बोल सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। तो रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्टेड टू करेंगे, अगर सिंपल बोलेगा तो आस्क्ड। तो देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया। डू को हटा देंगे तो क्या करेंगे, टू कम, और टुमारो क्या होता है, नेक्स्ट डे, टुमारो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट डे। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगर है, अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस को, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू दिस एट वंस, डू दिस एट वंस, इसने मुझसे क्या कहा, डू दिस एट वंस। अब ये जो है डू दिस एट वंस, इसमें क्या है, डू इम्फैटिक के जगह पर यूज नहीं हुआ। अब बोलेंगे कि इम्फैटिक के जगह पर यूज नहीं हुआ, ये कैसे, ये वर्ब के रूप में यूज कैसे हुआ, क्योंकि इसमें डू के बाद वर्ब लगा हुआ है, इसका मतलब ये इम्फैटिक के जगह पर यूज हुआ। इसमें डू के बाद वर्ब नहीं है, समझ सकते हैं कि डू के बाद वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल वर्ब के रूप में यूज हुआ। तो इसको हम लोग पहचानने का तरीका देख ले। इसके बाद क्या है, डू के बाद वर्ब लगा हुआ है, कम, कम वर्ब है ना लगा हुआ है, इसके बाद डू के बाद वर्ब नहीं है, इसका मतलब है सिंपल वर्ब की तरह यूज हुआ। तो दोनों में हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि कब जो है वह डू इम्फैटिक सेंटेंस के रूप में यूज होगा और कब ये सिंपल वर्ब के रूप में यूज होगा। सिंपल वर्ब के यूज में कब होगा, जब उसके बाद वर्ब ना हो तो सिंपल वर्ब के यूज में है, और इसके बाद वर्ब हो तो इम्फैटिक होगा। तो सिंपल वर्ब तो होगा, क्या होगा, उसको सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेड टू, ही आस्क भी कर सकते हैं, ही आस्क्ड मी, टू लगाएंगे, टू डू, और दिस के क्या होता है, दैट, दैट एट वंस। इस तरह हम इसको क्या करेंगे, ये इम्फैटिक सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस को पहचान करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे। अभी देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं। अब उस सेंटेंस को
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब इस तरह का सेंटेंस देख लेते हैं। कुछ सेंटेंस लेट से शुरू होता है, अगर लेट से शुरू हो तब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले लेट से शुरू होता है तो उसमें लेट को हटा देना है, याद रखना है, लेट को हटा देना है। और क्या करना है, सेड टू, इसलिए पर दो वर्ड यूज करना है, एक है सजेस्ट और एक है प्रपोज। एक है सजेस्ट यूज करेंगे और नहीं तो प्रपोज यूज करेंगे, दोनों में से एक यूज करना है। सजेस्ट के बाद अब क्या देखना है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर लगाएंगे तो टू लगाएंगे, और प्रपोज के बाद भी यही करना है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम डायरेक्ट सजेस्टेड या प्रपोज लिखेंगे। और क्या करेंगे, अगर लेट अस है तो इस कंडीशन में हम लोग बी का यूज करेंगे, WB, और या दे का यूज करेंगे। उसके साथ शुड हम लगाएंगे, और शुड के साथ हम लोग जानते हैं ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सा ऑक्सिलरी है, मॉडल है, तो उसके साथ भी वन का यूज करेंगे। तो देखें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेड है, इसके साथ क्या करेंगे, सजेस्ट, उस वक्त ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो सिर्फ सजेस्ट करेंगे, सजेस्टेड, ही सजेस्टेड एक कर दिए, या प्रपोज्ड, ही प्रपोज्ड, दोनों में से कोई। ए सजेस्टेड भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो प्रपोज भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से हम लोग कोई इसके साथ यूज करेंगे। और क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना है इसमें, इस बात को खासतौर पर ध्यान देना कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या यूज करेंगे, दैट, तो हम लोग दैट यूज करेंगे, दैट। और अस है तो उसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वी का यूज करेंगे, बी, और बी में क्या लगेंगे, शुड, शुड, और डांस, डांस टुगेदर, डांस टुगेदर। नहीं तो इसमें हम दे का भी यूज कर सकते हैं, दे या बी, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, डांस टुगेदर। तो अगर सेंटेंस में लेट से शुरू हो तो हम लोग कैसे, हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह हमने सीख लिया इंपरेटिव सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस हो तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव हो तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस को आप लोग नहीं पढ़ा है तो उसमें आप जाकर के वीडियो में आप देख सकते हैं, ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो में जो आप पढ़ने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम समझते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।